क्या आप भी वंडर करते हो कि एक नॉर्मल सा सैलून ओनर सक्सेसफुल सैलून ओनर कैसे बन जाता है? वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक नॉर्मल से हमको एक सक्सेसफुल सैलून ओनर बना देती है? मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको अब क्वालिटी नंबर 1 है लीडरशिप क्वालिटी। बिजनेस मतलब टीम, ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर फॉलोइंग योर हॉबी और पैशन, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि सबसे पहले बिजनेस को करने के लिए आपको टीम की जरूरत पड़ती है। आप टीम में हो तो आप भी उसका एक पार्ट हो, ठीक है। अब लेकिन आप उस टीम में लीडर हो, तो लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप क्वालिटी अगर आपके अंदर होगी, आपकी जो टीम है, जो आपकी एंटायर टीम है, जिसमें आपका सैलून मैनेजर आ गया, आपके एम्प्लॉयज आ गए, आपके स्वीपर्स आ गए, सब कुछ, सब लोग जो भी आपके सैलून में काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात को सुनना है, ठीक है, उनकी बात को समझना है। इसको कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। सिर्फ उनको ऑर्डर्स नहीं देने, खाली उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देने, ये कर लो वो कर लो, उनको भी समझना है। ये एक अच्छे लीडर की पहचान। अपनी टीम को प्रॉपरली उनको समझना, सुनना और उनको समझ के उनके हिसाब से उनको टास्क देना, तभी वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। जब आप अपनी टीम को बेटर वे में समझ पाओगे कि भाई कौन किस काम के लिए बेस्ट है, कौन क्या काम अच्छे से कर सकता है, कौन किस काम के लिए केपेबल है, ठीक है। क्योंकि हर काम हर कोई नहीं कर सकता। जो एक इंट्रोवर्ट होगा, सोशलाइजिंग नहीं कर सकता, वो अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो बोरिंग काम नहीं कर पाएगा कि आप उसको रिसेप्शन पे बैठने का काम दे दो या कंप्यूटर पे बैठने का काम दे दो जहां उसको बोलने का मौका ना मिले। तो हमको बेसिकली अगर एक अच्छा टीम लीडर बनना है तो हमको अपने टीम को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हमने अपनी टीम को अच्छे से समझ लिया तो वो आपको 10 टाइम्स आउटपुट देंगे। तो उनको समझने के लिए उनको सुनना भी पड़ेगा और उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उनकी जो ड्यूटीज हैं या उनके जो काम हैं उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको देने पड़ेंगे। तो ये होती है एक अच्छे लीडर की पहचान। सेकंड क्वालिटी जो है वो है हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग, अपने ट्रेड को होना। अब मैं इतने सारे सैलून ओनर्स को देखती हूँ तो उनको डीप नॉलेज है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनके बिजनेस में कहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ से लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तब जाग रहे हो आप कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, अब क्या करें, कहाँ से लॉस हुआ। तो जब तक आप कॉपी पेस्ट मॉडल पे सैलून को चलाते रहोगे तो लॉस रहेगा। जब तक आपको खुद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि अगर आप जो भी एक्शन ले रहे हो अपने सैलून के लिए, चाहे वो पैकेजेस बना रहे हो, ऑफर्स बना रहे हो, स्टाफ को कमीशन दे रहे हो, स्ट्रैटेजी लॉन्च कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों, क्या, राइट, ये नहीं पता होगा, बस उसने दिया मुझे भी देना है, तो ऐसे आप लॉस में जाओगे। तो अपने बिजनेस की डीप नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को देखा देखी जो है ना, जो डिस्काउंट्स वो दे रहे हैं वही अगर आप सेम देने लगोगे तो हो सकता है उनके खर्चे उतने ना हो जितने आपके हैं, तो फिर आप तो लॉस में जाओगे ही ना। तो अपना प्रॉफिट देखिए, अपना लॉस देखिए कि आपकी को क्या लागत पड़ी, आपकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, आप कहाँ बचा पा रहे हो, आपको कहाँ से लॉस हो रहा है। ये चीज़ें जब तक नहीं आपको समझ में आएंगी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके लिए पैकेजेस ठीक नहीं है तो आपको पैकेजेस नहीं बनाने चाहिए, राइट। जो चीज़ आपके सैलून में बढ़िया चल रही है उसके पैकेजेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि एक दूसरे को देख के हम पैकेजेस निकालते रहते हैं, फिर हम कस्टमर्स के दबाव में भी आ जाते हैं, उनके प्रेशर में भी काम करते हैं, क्योंकि वो आके अपने बिजनेस को रन करने का कॉन्फिडेंस है ही नहीं, इसीलिए इसने ऐसा कह दिया वैसे कर लो, वो ऐसा कर रहे हैं वैसे कर लो, इसी उस पे हमारी गाड़ी चल रही है। और एक दिन आता है कि भाई हम भी हार जाते हैं, थक जाते हैं और सैलून बंद करना पड़ जाता है। 2 चीज़ों पे ग्रिप बनाइए कि आपको कहाँ से लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है। आपकी प्राइस लिस्ट में प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है, आपकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, क्या कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ तो आप मिस कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं पता है, राइट। और वो चीज़ जानने की कोशिश नहीं करोगे, पहचानने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो मतलब गड़बड़ होती चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हो तो इस बिज़नेस की डीप नॉलेज, ट्रेड की एक डीप नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि मैम कहाँ से सीखें तो वही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, एटलीस्ट मुझसे कांटेक्ट तो करिए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, राइट। थर्ड है हमारा, अगर आपको एक सक्सेसफुल सैलून ओनर बनना है, बेस्ट सैलून ओनर बनना है, तो आपका जो विजन है
वो क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हो अपने सैलून से, कितने की इनकम चाहते हो, कितने आपके खर्चे चल रहे हैं, आपने क्या अपना टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को सेट करने के लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, और जो विजन आपका है क्या वही सेम विजन आपकी टीम का भी है? क्या आपने अपनी टीम को बताया है कि आपके क्या प्लान्स हैं, आप किस तरह से सैलून को आगे लेके जाना चाहते हो, आप इसी सैलून को ही अच्छे से रन करना चाहते हो या आपने मल्टीपल ब्रांच का सोचा हुआ है? क्या है आपका विजन? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आप राइट डायरेक्शन में काम ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए विजन क्लियर होना भी ज़रूरी है। और विजन आपके टीम को भी पता होना चाहिए ताकि वो उसी दिशा में काम करे जिस दिशा में आप कर रहे हो। तो ये विजन अपनी टीम मेंबर्स को बताने की जिम्मेवारी भी आपकी है। फोर्थ क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे सक्सेसफुल सैलून ओनर में, कम्युनिकेशन स्किल्स। सो बहुत मैटर करता है। मैं आपको अपने सैलून की एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे सैलून 2 एम्प्लॉयज़ हैं। जो मेरा एम्प्लॉय ए है वो बहुत ज़बरदस्त कमांड है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बात करने के तरीके पे, सुनने पे, क्लाइंट को समझने पे बहुत ज़बरदस्त। क्लाइंट को जो सर्विस के बारे में समझाना होता है बहुत अच्छा समझाती है, ठीक है। लेकिन जो मेरा स्टाफ बी है उसकी ग्रिप नहीं है, मतलब बोला नहीं जाता, बट काम उसका बहुत अच्छा है। जब वो फेशियल करती है बहुत अच्छा फेशियल करती है, जब मसाज करती है बहुत अच्छा मसाज करती है, बट जब क्लाइंट आता है ना उसको सजेस्ट नहीं कर पाती, अपनी बात ना क्लाइंट के सामने प्रॉपर वे में रख नहीं पाती। सारे चीज़ों का पता है कि फेशियल में ये स्टेप्स होने हैं, हम ये क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ भी ना बता नहीं पाती क्लाइंट को। और इसकी वजह से मेरा जो स्टाफ ए है, मतलब उसका जो काम होता है वो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा के देती है, और जो मेरा स्टाफ बी है उसका काम ना 80-90 ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक रहता है। क्यों? सिर्फ उसका ना बोल पाने की वजह से। तो क्लाइंट जो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है ना वो ऐसे स्टाफ पे जाना पसंद करता है जो क्लाइंट को बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाए, क्लाइंट से उनको बता पाए कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, क्या सब कुछ बहुत क्लियरली जो है ना। मेरा पहला मतलब स्टाफ ए जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और स्टाफ भी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने में वीक है, अदरवाइज काम करने में बहुत अच्छा है, और एक्सप्लेन करने में वीक है। बट यही डिफरेंस आ जाता है कि एक इतना अच्छा कमा के दे रहा है और दूसरा स्टाफ मुझे अच्छा कमा के नहीं दे रहा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं बिजनेस को बढ़ाने में। तो अगर आप खुद भी, अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, ये चीज़ इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस पे, और बिजनेस कहीं ना कहीं लो रहता है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो ये चीज़ इम्पैक्ट करती है, एंड देन आपका बिजनेस एकदम बूम भी कर सकता है। तो जो भी है उसको रीचेक करिए। तो अगर क्वालिटी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की वीक है तो आपको उसको इन्हांस करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, और उसके लिए मिरर के सामने बोलिए, प्रैक्टिस करिए, टीचर बन के किसी को भी सर्विसेज के बारे में समझाने की कोशिश करिए, अपने स्टाफ को खड़ा करिए, उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझाने की कोशिश करिए, एंड दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव स्लोली एंड ग्रेजुअली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा खुद का प्रेजेंटेबल होना। जैसे ही क्लाइंट सैलून में आता है और अगर आप उस सैलून के मालिक हो तो डेफिनेटली आपका इम्पैक्ट क्लाइंट पे पड़ता है कि आपका खुद का रख रखाव कैसा है, आप खुद कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, हर चीज़ क्लाइंट पे इम्पैक्ट करती है। और उससे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है हमारे स्टाफ पे करता है, क्योंकि हम अपने स्टाफ के भी रोल मॉडल होते हैं। हमारा स्टाफ हमें हर चीज़ में ऑब्जर्व कर रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है, और हम ही से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो बेसिकली इन 5 क्वालिटीज़ को किसी ना किसी तरह से अपने अंदर इनकलकेट करिए और बेटर होइए, एंड फॉर श्योर यू विल सी द डिफरेंस, और आप बढ़ोगे और एक बेस्ट सैलून ओनर बनोगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।